हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को ज्ञानवर्धक क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 गणित का सवाल देखेंगे। संख्या पद्धति से प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखिए आप लोग का क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। और ये है प्रश्नावली, आपका है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। और क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ क्या कहता है, p और q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो, तथा क्या कहता है, q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो शून्य क्या है, तो शून्य एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 होता है। अब देखो 0/1 कर दिए, शून्य क्या हो गया, p और 1 क्या हो गया, q। तो ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा था, परिमेय संख्या क्या था, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। तो हो गया ये सेटिस्फाइड ना। तो अतः क्या हो गया, तो शून्य एक परिमेय संख्या है, कह सकते हैं ना। शून्य को p/q के रूप में तो लिख दिए, और q नेट इक्वल टू 0 भी है, q बराबर क्योंकि 1 है ना। तो इसीलिए क्या शून्य एक, अतः हम कह सकते हैं, अतः शून्य एक परिमेय संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब जो है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच कितना कितना है, 3 और 4 के बीच बोल रहा है कितना, तो 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें, यही बोल रहा है। ठीक है, ज्ञात करें। अब देखो परिमेय संख्या ज्ञात करना सबसे आसान है। ठीक है, जो सबसे आसान मेथड है वह मेथड हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो कितना परिमेय संख्या बोल रहा है, 6। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 6 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अपना मन से 6 + 1 कर देंगे, बराबर कितना हो गया, 7। अब क्या करेंगे, 3 और 4 को दोनों को क्या करेंगे, 7/7 से क्या करेंगे, तो भाग दे देंगे। दोनों को क्या 7/7 से गुना कर देंगे, सॉरी, दोनों को क्या करेंगे, 3 और 4 को 7/7 से गुना कर देंगे। ठीक है, 3 गुना 7/7 कर देंगे। और क्या बोल रहा है, अब देखो 4 है तो 4 को भी क्या करेंगे, 7/7 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखो जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 दे देंगे। अब 3 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7। अब देखो इस बीच में कितना बोल रहा है, 6। अब इधर भी गुना करके लिख देंगे, 7 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि अंश अंश गुना होता है और हर हर गुना होता है। ठीक है, अब देखो अब इस बीच में 6 बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, 21 से बड़ा क्या होता है, तो 22/7 लिख देंगे, हर सेम रहेगा, ऊपर का बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद 23/7 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो 24/7 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो 25/7 कर देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो 26/7 कर देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो 27/7। अब देखो ये जो निकल गया वो क्या है, तो 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या निकल गया, तो 6 परिमेय संख्या निकल गया। अतः हम कह सकते हैं
अतः लिखेंगे, अतः 6 परिमेय संख्या क्या करेंगे, अतः 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यही हो गया क्या, तो 6 परिमेय संख्या हो गया। कितना, तो 3 और 4 के बीच। इतना ही सिर्फ सॉल्यूशन करना है और 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या हुआ, तो ज्ञात हो गया। ठीक है, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोल रहा है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/5 संख्या है, 3/5 और 4/5 के बीच क्या बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब देखो कितना बोल रहा है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो 5। तो सबसे पहले अपने मन से क्या करेंगे, तो 5 में 1 जोड़ देंगे। तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 5 + 1 बराबर कितना हो गया, 6। अब जो है ना 3/5 में क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, 6/6 से क्या करेंगे, 3/5 को गुना कर देंगे। और क्या लिखेंगे, 4/5। 4/5 में भी क्या करेंगे, 6/6 से गुना कर देंगे। अब देखो अंश अंश गुना होगा, हर हर गुना होगा। तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18, और 5 छक्के 30 हो जाएगा। अब देखो इस बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5। तो 5 को लकीर खींच देंगे, 1 2 3 4 और 5। अब देखो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 छक्के 24, 24/56 30। अब देखो इस बीच में कितना, 5 बोल रहा था ना, तो 18 से बड़ा कौन, 18 के बाद क्या होगा, 19/30। उसके बाद होगा 20/30। उसके बाद होगा 21/30। उसके बाद होगा 22/30। उसके बाद होगा 23/30। ये सभी जो है कितना, 18/30 और 24/30 के बीच है ना। तो यही हो गया क्या, 3/5 और 4/5 के बीच क्या हो गया, तो 5 परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अतः करके लिख देंगे, अतः 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यही क्या हो गया, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। बहुत आसान सवाल था। ठीक है, आप लोग आशा करेंगे कि समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। ठीक है, तो चलो 4 नंबर देखते हैं। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, सत्य है या असत्य, कारण के साथ क्या बोल रहा है, उत्तर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो ये क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला बोल रही है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या कहेंगे, क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या कह देंगे, प्रत्येक प्राकृत संख्या होगा ना, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या बराबर होता है 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, 1 2 3 4 डॉट 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 का कहाँ तक, इन्फिनिट तक, जहाँ तक आप जोड़ सकते हैं।
अब देखो प्राकृत संख्या कितने से शुरू होता है, 1 से। प्राकृत संख्या कितने शुरू होता है, 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्या 0 से लेकर, तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत पूरा का पूरा प्राकृत संख्या आ गया ना। यहाँ से यहाँ तक क्या कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो क्या हुआ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ क्या कह देंगे, उत्तर में कह देंगे क्या, सत्य है, सत्य है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर देखते हैं। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या तो 0 से अनंत तक होता है, और जबकि पूर्णांक संख्या में माइनस प्लस 0 सब होता है। पूर्णांक संख्या को z से सूचित किया जाता है ना जी। अब देखो पूर्णांक संख्या का क्या रहता है, बीच में 0 रहता है, 0 से दायां साइड प्लस में 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, और 0 से बायां साइड माइनस में 1 2 3 कोमा डॉट 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 माइनस में कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है। तो इसमें देखो प्रत्येक पूर्णांक यानी सभी पूर्णांक थोड़ी ना पूर्ण संख्या होता है, सभी पूर्णांक तो नहीं, क्योंकि माइनस वाला तो छूट जाता है ना इसमें, तो सभी नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, असत्य, ठीक है, असत्य उत्तर में हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, उत्तर में क्या लिखाएगा, असत्य, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, 3 नंबर है, प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय, अब देखो 3 नंबर है, बोल रहा है प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो क्या कहेंगे, तो उत्तर में होगा नहीं। अब कैसे होगा वो समझा रहे हैं, ठीक है। उत्तर में क्या होगा, नहीं, यानी क्या होगा, ये असत्य, सत्य असत्य में पूछ रहा है, इसीलिए क्या होगा, असत्य। अब देखो परिमेय संख्या देखो, -2/5 ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि ये p के रूप में है, ये q के रूप में है, q नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्या होती है। अच्छा पूर्ण संख्या जो है ये तो माइनस में तो नहीं ना होता है, पूर्ण संख्या जी, माइनस में तो पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 प्लस में अनंत तक जाता है, तो कैसे होगा, इसीलिए क्या होगा, प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया, प्रश्नावली 1.1। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा से समझ आया होगा, और चलिए तब हम नया टॉपिक फिर लेके आएंगे नेक्स्ट डे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9th और 10th का पूरा चैप्टर कराया जाएगा और अच्छा से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।